So today our topic is matrices, and we define matrices, and uh, we some example of matrices and further types of matrices. So let's start our topic. First of all, introduction. Matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, and other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer sciences. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of the 19th century, who first developed theory of matrices in 1858. यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट आइडिया किसने दिया था मैट्रिसेस का? आर्थर केले ने। कब दिया था? 1958 में। Matrix. A rectangular array are a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3 and 7, such as उसको हमने arranged form में लिख दिया है, and then enclosed by brackets is said to form a matrix. Similarly, another matrix भी हम ले सकते हैं। तो एक्चुअली रेक्टेंगुलर array जो होती है उसको उसमें हम नंबर्स को एक्चुअली हम रियल नंबर्स को अरेंज कर देते हैं, तरतीब देते हैं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, और उनको क्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के लिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। लाइक हमने सेट्स का चैप्टर किया था, तो सेट के लिए कंडीशन क्या थी कि सेट के लिए हमेशा हम करली ब्रैकेट्स यूज करते थे। हम सेट्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते थे। आपको याद होगा चैप्टर 1 हमने किया था 8th क्लास की मैथमेटिक्स का, तो उसमें सेट्स का चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने सेट्स के लिए करली ब्रैकेट यूज की थी। सेम एज इट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपने मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। और जब भी मैट्रिक्स को नेम देना है, कैपिटल लेटर से नेम देना है, स्मॉल लेटर से नेम नहीं देना। अब मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज किन नंबर्स को हम रोज कहेंगे और किन नंबर्स को हम कॉलम कहेंगे, वो देखते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आराम से आवाज। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। इब्राहिम, सर आपकी आवाज सच में कभी कट रही है, कभी प्रॉपर आ रही, फिर कट रही है आवाज, फिर दोबारा कट कट के फिर सही आती, फिर कट जाती है। ओके, अब ठीक आ रही है आवाज? अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर।
ओके तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स में रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। लेट्स इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बच्चे ये जो पेंटिंग बना रहे हो ये ना बनाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ रहा है ये सारा कुछ। It is important to understand an intent of a matrix with the following information। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए है 1 3 -4 एंड 2। इसमें रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है, हमने ये देखना है। देखिए जो हॉरिजेंटल नंबर्स की जो अरेंजमेंट है, हॉरिजेंटल लाइक 1 3 ये रो है, ये फर्स्ट रो है। -4 2 ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, ये सेकंड रो है। इसके नीचे अगर और होते तो फिर वो थर्ड रो होती। ठीक है। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की 1 एंड -4 ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, एंड 3 2 ये सेकंड कॉलम है। तो अगर हम हॉरिजेंटली देखेंगे यूं तो ये फिर इसको हम रो कहेंगे, ऊपर वाली फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की। अगर हम बी में देखें तो बी में ये फर्स्ट कॉलम है 1 एंड -4 ये सेकंड कॉलम है। इसको इनको ऐड कर दें 2 + 1 3 4 -2 इज 2। तो इसके 2 रोज हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन अगर आपसे कोई पूछता है कोई मैट्रिक्स लिखिए लाइक एल मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एल इज इक्वल टू 2 3 -1 2। इसमें रोज कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो। इसमें 2 रोज हैं और इसमें ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, 2 -1 फर्स्ट कॉलम 3 2 सेकंड कॉलम। तो इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अगर आपने ऑर्डर देखना हो तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा। ऑर्डर मीन इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो ऑर्डर हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन आपने नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, दरमियान में क्रॉस एंड नंबर ऑफ देन कॉलम्स लिखना है, और उनको मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको एज इट रहने देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ऑर्डर लिखें एल का, there are two number of rows and two number of columns, so the order of this matrix is 2 by 2, या 2 क्रॉस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसको लिख सकते हैं 2 डैश बी वाई बाय डैश 2, 2 by 2। अगर हम क्यू मैट्रिक्स को देखें, क्यू में है फर्स्ट कॉलम 2 -1 फर्स्ट कॉलम 3 2 सेकंड कॉलम 4 0 थर्ड कॉलम। और इसमें रोज कितनी है 2 3 4 फर्स्ट रो -1 2 0 सेकंड रो। so there are two rows in matrix in this matrix, क्यू की बात कर रहा हूँ, and 3 columns in this matrix। so
द ऑर्डर हम किस तरह लिखते हैं? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. So the number of rows in this matrix are 2 and the number of columns are in this matrix is are 3. So the order of this matrix 3 by 2 by 3 because number of rows are 2. Again order होता है number of rows multiply by number of columns. तो Q में 2 rows हैं 3 columns हैं तो इसका order होगा 2 by 3. एक्सरसाइज 1.1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ए है. अब अगर हम ए में देखें तो इसमें कितनी रोज हैं? 2. ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो. और कॉलम्स कितने? 2. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 by 2. बी को देखें तो इसमें भी 2 रोज हैं 2 0 3 5 एंड 2 कॉलम्स हैं 2 3 0 5. सो द ऑर्डर ऑफ बी इज 2 by 2. सी को देखें इसमें एक रो है 2 4 सिंगल. इसमें रो हॉरिजेंटली जो अरेंजमेंट है वो एक दफा है तो इसकी रो कितनी है? एक. तो एंड कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2. 2 कॉलम्स हैं, एक रो है. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 by 2. अगर हम डी को देखें, डी में एक ही कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल सिंगल अरेंजमेंट आ रही है तो ये एक कॉलम है और इसमें रोज कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. So the order of this matrix is 3 by 1. Number of rows are 3 and number of column is 1. So order is equal to number of rows multiplied by number of columns. Number of rows 3 है, column 1 है. So the order of D is 3 by 1. मल्टीप्लाई नहीं करना, अगेन कह रहा हूँ. 3 मल्टीप्लिकेशन का साइन 1 लिख दो या 3 डैश बाय डैश 1 लिख दो, दोनों ठीक है नोटेशन. जिन बच्चों के पास बुक्स हैं इसमें कुछ मेरे ख्याल में स्टार्ट से 1-2 पेजेस मिस हैं इस बुक में, मैंने डाउनलोड की है. तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो देख लीजिएगा, उनको मिल जाएंगी ये डिटेल्स. और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली वो बुक्स अपनी लाजमी लें. ई का अगर हम ऑर्डर देखें तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. सो द ऑर्डर ऑफ ई इज 3 by 2. द ऑर्डर ऑफ एफ इज 1 by 1 बिकॉज 1 कॉलम 1 रो. इधर यूं देखें तो 1 है, यूं देखें तो 1 है, तो 1 by 1 आ जाएगा. जी का ऑर्डर देखें तो क्या आएगा? 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं. सो द ऑर्डर ऑफ जी इज 3 by 3. एंड एच का अगर हम देखें तो 1 2 2 रोज 1 2 3 कॉलम्स. So the order of H is number of rows by number of columns. So 2 rows हैं 3 columns हैं 2 by 3. उसके बाद है which of the following matrices are equal. देखें इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं? Two matrices are said to be an equal matrix if their order and corresponding entries are same. अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. मीन आप जिन दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो एंड उनकी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो भी सेम है तो फिर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे. अगर हम ए को देखें सी के साथ कंपैरिजन करें तो ए की एंट्री है 3 एंड सी की एंट्री है 5 - 2. एक्चुअली इसको सॉल्व करें तो 5 - 2 क्या आता है? 3. तो सी इक्वल आ जाएगा 3 के, तो ए एंड सी इक्वल हो जाएंगे. बी को आई के साथ देखें, बी है 3 5. पहले तो इसका ऑर्डर देखें, एक रो है 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर है 1 by 2. आई को देखें, एक रो है 2 कॉलम है. एक्चुअली ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा. 2 कॉलम्स है तो इसका भी ऑर्डर है 1 by 2. उसके बाद इनके एंट्रीज देखें, फर्स्ट एंट्री 3 है, इधर भी 3 है.
सेकेंड एंट्री 5 है, इधर 3 + 2 5 है, तो बी इक्वल है 5 के। तो इस तरह बाकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज के लिए आप लोग ये 2 क्वेश्चन कीजिए, और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली वो बुक्स लें। आप लोग डेफिनेशन करेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई, कॉलम, रोज एंड कॉलम की, एंड इक्वल मैट्रिक्स की। 3-4 डेफिनेशन हैं और 2 क्वेश्चन हैं। जी बेग साहब। सर आप ये जो 2 क्वेश्चन है पीडीएफ के थ्रू लिख के भेजेंगे? भेज दूंगा, भेज दूंगा। छापे ओके लगा सर। लेना, हाँ छापे लगा लेना, शाबाश। खुद से दिमाग नहीं लड़ाना अपना, सही है ना? सर जी पता है मुझे सर जी, जो पिछले 2 चैप्टर्स किए हैं सारे मैंने सॉल्व करके भेजे हैं, वही एज इट लिखे हुए हैं। किसी को फार्मूले भी नहीं आते थे, तो इसका मतलब छापे ही लगा रहे हैं ना इब्राहिम। सर ये नोटबुक पे लिखते हैं दो दो? जी नोटबुक पे ही लिखेंगे, और कहाँ पे लिखेंगे? तो ये सर ये जो इक्वल मैट्रिक्स है ये कैसे लिखेंगे नोटबुक पे? कैसे लिखते हैं? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना इक्वल फाइट कर रहा है, दो दो की वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे या ए बी पार्ट में ही डिवाइड करके लिखेंगे? मैं सोल्यूशन भेज दूंगा ना, देख लीजिएगा। ठीक है सर। एक्चुअली आप लोग नोटबुक पे पहले तो कॉपी करेंगे ना क्वेश्चन को, मैट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स। ऑर्डर देखना कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। उसके अगर ऑर्डर सेम है तो फिर आप लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अगर वो भी सेम है तो फिर आप लिखेंगे बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। बोथ और मैट्रिक्स सर मीन आपके डेफिनेशन कौन पास सी थी? डेफिनेशंस, मैं आपको डेफिनेशंस के नेम लिख के बता देता हूँ, सेंड कर दूंगा, और देख लीजिएगा। मैट्रिक्स की ठीक डेफिनेशन है, कॉलम की, रोज की, एंड इक्वल मैट्रिक्स की, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 5 डेफिनेशंस है, ठीक है? ठीक है। ठीक, और कुछ पूछना है? और कोई बच्चा? और कुछ नहीं पूछना। ओके, ये देख, जी देख साहब। सर आप डेफिनेशंस के नाम भी पीडीएफ में लिख के भेजेगा सर, भूल जाते। जी जी भेज दूंगा। सर बस ठीक होगी। ठीक है। सर वैसे अभी शरीर आप कुछ कह रहे थे, दोबारा खुद को अनम्यूट करो। सॉरी, फिर आप म्यूट हो गए हो, दोबारा अनम्यूट करो खुद को। कुछ नहीं। ओके, और किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? किसी बच्चे का क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई बात मेरी समझ ना आई हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। और अगर किसी बच्चे ने बुक्स नहीं ली तो बुक लाजमी ले ले मैथमेटिक्स की, बुक के बगैर काम नहीं चलेगा। जी जमीर यासिर। सर ये कॉलम कैसे रो रो किस तरह बनती है? रो बनती नहीं, रो बनी हुई है मैट्रिक्स में। रो होती क्या है? यस सर, वो हॉरिजेंटल होती क्या? अरेंजमेंट। जो जैसे ये एच है, एच को देखो, एच है 2 3 4, ये जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है नंबर्स की, इसको रो कहते हैं।
और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की उसको कॉलम कहते हैं। वर्टिकल क्या होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट।